एंड मोटिवेशनल ट्रस्ट कहानी घर घर की कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मैं ममता सिंह। मैं आज एक नया एपिसोड लेकर आ रही हूँ कहानी घर घर की। कहते हैं कि जीवन में बगैर ज्ञान की किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है। सभी सुखों को पाने और दुखों से बचने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगर समय पर जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया और उसका सदुपयोग समय पे कर लिया तो उसे सभी सारे सुख और सारे खुशी मिल जाती है। तो हमें कोशिश करें अपने ज्ञान को समय पर सदुपयोग करें। और आज हम आए हैं एक आदर्श जुगल जोड़ी से मुलाकात आप सभी को कराने की। भी हमारा ये जो नया एपिसोड है कहानी घर घर की, हम सबकी घर घर की कहानी है। और लेकिन हमारा शुरुआत हुआ है एक आदर्श जुगल जोड़ी। मैं उनसे आप सभी से परिचय कराती हूँ। जो आदर्श जुगल जोड़ी ये कैसे बने, क्यों बने हैं, क्योंकि सोशल एंड मोटिवेशनल ट्रस्ट द्वारा इन्हें आदर्श जुगल जोड़ी से नवाजा गया है, वो भी हरिद्वार के पावन धरती पर। आइए मुलाकात कराते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आप दोनों जुगल जोड़ी को। अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। मैं ममता झा झारखंड से। मैं रविंद्र नाथ झा झारखंड से। जी आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। आदर्श जुगल जोड़ी का जो अपने को सम्मान प्राप्त हुआ है इसके लिए। और मैं ये जानना चाहूंगी आप दोनों का मुलाकात कैसे हुआ और शादी की अगर कुछ भी ऐसे खट्टी मीठी यादें हैं तो हमें जरूर शेयर करें। पहले मुलाकात आप दोनों की कैसी हुई? पहले तो चिट्ठी पत्रिका में जमाना था, उस समय तो मोबाइल और फोन ये सब था नहीं कि आदमी फोन करता। जी जी। तो बहुत ही कम उम्र में शादी हो गई, 15 साल की उम्र थी, उसी में शादी हो गई। और शादी होने के बाद ही हम लोग में तुरंत गौना हो जाता है, चले गए। और जब ससुराल गए तो वहाँ के कल्चर में ढल करके और इनसे हमें सहयोग मिला। और सहयोग मिला तो इतना अच्छा सहयोग मिला कि हम आगे उसके बाद पढ़ाई किए। बच्चे हो जाने के बाद 7 साल के बाद है 7 साल के बाद, क्योंकि हमारे मन में था कि सब कोई पढ़ा लिखा है और हम मात्र मैट्रिक पास हैं और कहीं न कहीं हमें कमी है। इस चीज़ से इनको शेयर किए तो ये हमें बहुत सपोर्ट किए। बच्चे को भी देखते थे और हमको पढ़ने के लिए देते थे। तो ये इनकी बातों से ये पता चलता है कि अभी तो इनको आदर्श जुगल जोड़ी को मिला है। इनको मुझे लगता है 30 साल पहले ही इनको मिल जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ 7 साल शादी के बाद इन्होंने पढ़ाई किया और वो भी पढ़ाई मुझे लगता है एमए भी की। और उसमें हम इनका पूरा सपोर्ट रहता था। तो ये बच्चे को देखते थे, बहुत ऑफिस भी जाते थे और उसके बाद भी हमको बोलते थे। हम सभी के लिए एक आदर्श जोड़ी मैं इसको मान सकती हूँ, क्योंकि जब जिस जमाने की बात करें उस समय महिलाएं कम पढ़ा करती थी और पुरुष की तो बात ही नहीं, वो तो किसी की बात सुनते नहीं थे, वो अपने काम में लगे रहते थे। लेकिन जब इन्होंने साथ दिया और इन्होंने एमए तक पढ़ाई किया, मैं सचमुच इसके लिए मैं दर्शकों को कहूंगी इनको मिलना चाहिए पहले से ही आदर्श जुगल जोड़ी का अवार्ड। और उस लायक आप पहले ही लाइन में मैं कह सकती हूँ जो आपको मिलना चाहिए था। और आगे अभी बहुत कुछ इसमें है, मैं इनसे और कुछ अच्छी बातें कुछ याद है मुझे। मैं रविंद्र नाथ जी से पूछना चाहूंगी, जो आप कुछ शादी के जो शुरुआत हुई, कैसे शादी हुई, इसका कुछ आप बताइए। 1984 में मेरी शादी हुई। अच्छा। 9 मार्च को जब मेरी शादी हुई तो ये 15 साल की थी और हम 21 साल के थे। दोनों में बचपना बहुत ज्यादा था। दोनों में बचपना बहुत ज्यादा था। शादी हम लोग सोचते थे, शादी हम समझते थे कि एक गुड्डा गुड़िया का खेल है। उस समय उतना नहीं था एक्टिव लोग। 15 साल की थी, 21 साल की थी हम लोग। 17, 18 साल, 19 साल में तो समझते थे कि शादी होगा, लेकिन इतना समझते नहीं थे। शादी हुई, हम लोग दोनों को एक साथ। लगता है किसी को याद आ रहा है, फोन बार आ रहा है, कोई बात नहीं है, वो तो फोन आते हैं। शादी हुई तो हम वहाँ गए, इनको लेके अपने घर गए। ले जाके घर गए तो ऐसा हुआ संयोग से कि माँ भी बोलने लगी कि शादी हो गया है तो बाल बच्चा होना चाहिए। तो बाल बच्चा भी हो गया। तो लगातार 1.5 साल के अंदर में तीनों 1.5 साल के दरमियान में तीनों बच्चे हो गए। उसके बाद सब पल्ले बढ़ने लगा। तो हम लोग एक दूसरे को हमेशा कोऑपरेट करके चलते थे। इनका बात हम मानते थे, हमारी बात ये मानती थी। एक दिन हमको ये बोली कि हमको पढ़ना है, हमको बहुत इच्छा है कि हम BA MA करें। हम कहले एकदम आपको हम BA और MA कराएंगे। और उसके बाद उस समय बच्चा लोग छोटा छोटा था, तो उसमें हम बच्चे को देखते थे और इनको पढ़ाई के लिए हमने
आईए में एडमिशन कराया, आईए पास की, तो फर्स्ट क्लास हुआ इनका, आईए भी फर्स्ट क्लास हुआ, बीए भी फर्स्ट क्लास हुआ, एमए में भी फर्स्ट क्लास हुआ। बहुत बढ़िया। और हिंदी ऑनर्स रखी थी। हाँ, और ये कंप्लीट हमारा इनका सपोर्ट। और हमारे एक भैया थे, वो मजाक उड़ाते थे हमारा, तुम पढ़ जाओगी तो घर का चौखट और केवाड़ी भी पड़ जाएगा। सोचिए, ये चैलेंज इसको चैलेंज को आप दोनों ने एक्सेप्ट किया और तो हम बोले नहीं, हम भले चौखट केवाड़ी पढ़े ना पढ़े, लेकिन हम जरूर पढ़ जाएंगे। ममता जी ऐसा था कि इन्हीं के मैके में रह के हम इनको पढ़ाते। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। जो कॉलेज में इनकी इच्छा थी उसी कॉलेज से हम इनको ग्रेजुएशन कराए। बहुत सचमुच तो आप ये उदाहरण सहयोग हैं, इनका, आप लोग उदाहरण हैं। ये सहयोग इनका नहीं मिलता तो हम आज पढ़े नहीं रहते। वो भी 7 साल 8 साल के बाद, 92 में पढ़ाई स्टार्ट की। 84 में शादी हुई, मैट्रिक एग्जाम दी थी और 92 में रिजल्ट भी नहीं निकला था। रिजल्ट निकलने के बाद 92 में फिर ये इंटर में एडमिशन ली। तो अच्छा, शादी के समय आप दोनों को पहले मुलाकात हुई थी? हाँ, पहले मुलाकात हुई थी। अच्छा। मेरी बुआ का घर था, मैं बुआ के घर के गई थी, तो ये उन्हीं के घर की उनके भाई की लड़की थी। तो ये हम इनको देखे थे, सुने थे, लेकिन ये सोच के हम नहीं गए थे कि इसी लड़की से हमारी शादी है। अच्छा। ये बुआ हमको ठग के ले गई अच्छा। कि चलो तुमको हम अपने यहाँ से घुमा के लाते हैं। लेकिन उनका टेंडेंसी था कि हम लड़की दिखा देंगे तो हो सकता है इसको पसंद आए तो घर में बोले। लेकिन घर में भी आए तो कोई इसका चर्चा नहीं हुआ। हम घूम फिर के 1 हफ्ता रह के आए थे, लेकिन 1 हफ्ता के बाद देखे कि बुआ मेरे घर पहुंच गई। अच्छा। अब बुआ मेरे घर पहुंच गई, उसके बाद शादी का वार्तालाप चलने लगा। तब उस दिन बाबूजी, हमारे पिताजी को बुआ बोली कि अगर आप हाँ नहीं कहिएगा तो हम खाना नहीं खाएंगे। बाबूजी हाँ बोल दिए। अब जब बाबूजी वहाँ से आए, हम दरभंगा चले गए थे, वहाँ से जब लौट के आए तो बोले कि तुम्हारा शादी ठीक कर दिए, 9 मार्च का तुम्हारा शादी का डेट। क्या बात है। हम पकड़ा गए, इस तरह से शादी तय हो जाकर हम कहते शादी तय कहाँ हुआ, तो यही इनके बेटी जो कोई ममता नाम की लड़की है, तो अंदर अंदर तो बहुत मुस्काया कि लड़की अच्छी है, अब आगे जो। चलिए, तब तो बहुत बहुत अच्छी मुलाकात हुई थी। उस समय जमाने में मुलाकात नहीं हुआ करती थी, लेकिन संजोग ऐसा था कि हम लोग पहले देख चुके। तो आप दोनों बातों से आप लोगों को लगता है जो आप दोनों के एक पसंद नापसंद सब एक से मिलता है। तो मैं एक कुछ सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगी। तो ये चाहूंगी जो कि आप लोगों में कितनी समानता है, मैं ये जानना चाहूंगी। तो मैं पूछूंगी इनका कलर रंग कौन सा है। आप ममता जी से मैं पूछा, इनको रंग कौन सा पसंद है? लाइट कलर ज्यादा पसंद है इनको। लाइट कलर जैसे क्रीम कलर हुआ, व्हाइट कलर हुआ, इस टाइप का ज्यादा पसंद है। अच्छा। और खाना में मटन ज्यादा पसंद है। अच्छा। और इनको फूल कौन सा पसंद है? गुलाब। अच्छा, ये भी हो गया। और कौन सा मैं क्वेश्चन के लिए पूछूं? अब मैं आपसे ही पूछती हूँ। आप इनका पसंद का बताइए, जो खाना इनको क्या पसंद? दूध रोटी। दूध रोटी सबसे बढ़िया भोजन। क्या ये सही बोल रहे हैं? हाँ, पसंद तो ज्यादा है दूध रोटी, मीठा से ज्यादा लगाव है हमको। अच्छा। वैसे खराब कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन अगर पसंद पूछा जाए तो मीठा ज्यादा पसंद है। अच्छा अच्छा। स्टॉप कीजिएगा। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, आप दोनों में बहुत समानता है, बहुत एक दूसरे के बातों को समझते हैं, उनकी फीलिंग को समझते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी इनकी पसंद नापसंद को आप कितना जानते हैं। तो पहले मैं आपको पूछना चाहूंगी, आपका कौन सा कलर सबसे ज्यादा पसंद है? मैरून। अच्छा। और कौन सा जगह पसंद है आपको? जगह में तो डाल्टनगंज। अच्छा अच्छा। और फूल कौन सा पसंद है? फूल गुलाब। अच्छा। खाना में मीठा। हाँ, मीठा। अच्छा, चलिए मैं इसको मानती हूँ। आप अपना पसंद बताइए, आपका रंग कौन है पसंदीदा? मेरा लाइट कलर होता है, लाइट कलर ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे लाइट ब्लू, क्रीम कलर, लाइट कपड़ा जो रहा है वो ज्यादा। अच्छा। और जगह आपको कौन सा पसंद? जगह तो अभी तो फिलहाल डाल्टनगंज सबसे प्रिय जगह है मेरे लिए। अच्छा। और फूल में गुलाब। दोनों का गुलाब ही। हाँ। ये तो सचमुच समानता बहुत है। और खाना में हम थोड़ा नॉनवेज का ज्यादा प्रेमी है। अच्छा। मटन ज्यादा, लेकिन रात को इनको भी दूध रोटी पसंद है, हमें भी दूध रोटी।
चलिए ये तो और बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है दोनों में बहुत मिल गया है, टैली हो गया है। बहुत बहुत बधाई आपको, इसके लिए मैं ताली बजाना चाहूंगी। आपको बहुत बहुत बधाई। सचमुच एक दूसरे को आप लोग आदर्श जुगल जुड़ी हैं। मुझे लगता है सोशल एंड मोटिवेशनल ट्रस्ट कोई गलत काम नहीं किया है। इसका मतलब आप लोग को ये देखकर अच्छा सोशल एंड मोटिवेशनल ट्रस्ट कभी गलत काम कर ही नहीं सकता क्योंकि आपकी पार्की नजर है। बिल्कुल, मैं बहुत देख रेख में मैं सोशल एंड मोटिवेशन हमारा ट्रस्ट आगे बढ़ रहा है। और वहाँ पे जो जैसा है, जिसका जितना ज्ञान है, जितना उस तरह का सम्मान उन्हें मिल रहा है, और जो नहीं है उनको सम्मान दिया जा रहा है, ताकि आगे भी उनको ज्ञान बढ़े, विधा बढ़े, हर विधा में जाने। तो ये बहुत खुशी की बात है। लेखनी के क्षेत्र में आगे बढ़े हमेशा कोशिश रहता है। तो मैं आप दोनों से एक गाना सुनना चाहूंगी। एक आप बारिश पे कोई गीत सुनाइए। बारिश पे 2 लाइन का भी सुना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाए, आग लगा दिल में जो मुझको तेरी याद आए, तेरी याद आए जो जल उठा मेरा बदन, अब तू ही बताओ सजन मैं क्या करूं। टिप टिप बरसा पानी। बहुत सुंदर, वाह, बहुत अच्छा सुनाई आप। बारिश पे बहुत अच्छा सुनाई। आपसे मैं भी सुनना चाहूंगी, फूल पे कोई गाना सुनाए। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। तुम मेरे तुझको लिखना, क्या मैं तुम्हारे काबिल है। प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास तुम मेरे हो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और पास ही हैं आप, चुन सकते हैं। और एकदम आपने सटीक, आपने फूल तुम्हें भेजा गाना गाया है, एकदम ये आदर्श जुगल जोड़ी, एक प्रेम से भरा गीत है ये। और बहुत अच्छा आपने सचमुच ये सुनाया। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो आपके घर परिवार वाले, आप दोनों का जो चाहते थे पढ़ाई करें या कुछ भी, जो ये आपके साथ देते थे, तो आप परिवार वाले साथ देते थे, सास ससुर हो, ननद होंगे? नहीं, ससुर का तो पूरा, क्योंकि वो डीएसपी थे और अपने ये समझते थे कि पढ़ाई का क्या महत्व है। थोड़ा सा मतलब कि सासू माँ को रहता था कि बच्चे को संभालेगी, बच्चे को पढ़ेगी, पढ़ाएगी कि अपने खुद पढ़ेगी। लेकिन चूंकि इनका सपोर्ट था तो माँ उसके चलते हमको नहीं बोलती थी, लेकिन बाकी सभी लोगों को था कि हाँ पढ़े। बहुत अच्छी बात है ये। अच्छी मतलब आपकी खुशनसीबी मैं इसको मानूंगी, क्योंकि अगर कहावत है पति अगर सहयोग करे तो सब लोग को झुकना पड़ता है। मेरे फैमिली में उस समय हम भी ग्रेजुएटेड थे, भाई जी भी, मेरे भैया भी ग्रेजुएट थे। फर्स्ट हमारे घर की मेंबर थी जो एमए की थी। वाह, ये हुई मिसाल आपने किया, मिसाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कट कर दीजिए। बहुत बढ़िया, आप दोनों ने अपना गीत सुनाया, सचमुच बहुत प्रेम भरा था। लेकिन मैं अभी अपने दर्शकों के लिए आप एक कौन सा अच्छा डिश बताना चाहती हैं जो हमारे दर्शक भी बना सके, क्योंकि हर घर में एक नया डिश कोई नया बनाता है, उनका अपना एक होता है। तो आप हमारे दर्शकों के लिए अगर कुछ डिश बता सके तो बताइए। हाँ, तो अभी आम का समय है तो सोचे आम से ही जुड़ा हुआ डिश हम आपको बता रहे हैं, जो आप लोग भी अपना घर में बना सकते हैं। अभी आम का सीजन है, अभी आम हर जगह मिल रहा है। और जब आम पकने लगता है तो देखते हैं कि जिनके यहाँ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है तो लोग फेंकने लगते हैं। तो उस स्थिति में आम हमारा वेस्ट न जाए, इसलिए हम आम का बनाते हैं
कहते हैं उसका आम का खिरसा। आम को खिरसा बनाने के लिए क्या करते हैं, हम आम को पहले ऊपर का छिलका छील के और उसका जितना अंदर का जो ये होता है हम निकाल लेते हैं पूरा आम, और आँठी फेंक देते हैं और मिक्सी में उसमें गुठली में फेंक देते हैं। और मिक्सी में उसका सारा गुदा जितना रहता है वो, जैसे मानिए आप 1 kg आम है, 1 kg आम का पूरा ले लेंगे मिक्सी में और उसमें उसका पूरा अच्छा से उसको फेंट देंगे। और 1 kg आम के लिए 1.5 kg दूध, 1.5 kg दूध को हम खौला के उसको आधा कर देंगे। जब थोड़ा एकदम पूरा गाढ़ा और लाल हो जाएगा तब वो जो हमारा पेस्ट बना हुआ रहता है आम का, वो पेस्ट उसमें डाल देंगे। पेस्ट डाल देंगे, उसके बाद उसको चलाते रहेंगे, चलाते चलाते वो दूध फट जाता है, इसलिए उसका नाम खिरसा रखा हुआ है। दूध फट जाता है, ऐसे भी आम में रखने पे दूध फट जाता है। तो ठंडा देने से नहीं, लेकिन वो तो गरम फट जाता है। उसका वो पूरा धीरे धीरे उसको हम पूरा सुखा के एकदम हलवा जैसा बिल्कुल ड्राई कर लेते हैं और सुखा लेते हैं उसका धीरे धीरे। और उसमें चीनी डाल देते हैं अंदाज से और ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं और उसके बाद उसको फ्रिज में रख के खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग जरूर बना के देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट। इसमें कोई आपका घी वगैरह कुछ नहीं पड़ता है, इसलिए हेल्दी भी है और कोई गैस प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। और इसको आप रख सकते हैं 8 से 10 दिन तक और खराब भी नहीं होगा। इतनी गर्मी में भी आप उसको रख करके आम का सदुपयोग अच्छे से कर सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा डिश, आम का खिरसा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा डिश बनाई है और हमारे दर्शक जरूर ट्राई करेंगे। हाँ, सब देखिएगा और कहिएगा जो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट द्वारा। और मुझे लगता है सभी को पसंद है, बहुत अच्छा आपने सुनाया। लेकिन कुछ तो कमी लग रहा है, कुछ हमारा आप लोगों से प्रतियोगिता मैं नहीं करा पा रही हूँ। कोई बात नहीं है, अगले हम कार्यक्रम में जरूर करवाएंगे। लेकिन बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात। उससे अपने दर्शकों के लिए अगर कुछ संदेश देना चाहते हैं, पति पत्नी में किस तरह से रिश्ता निभाना चाहिए और किस तरह से जीवन बिताना चाहिए, आप तो संदेश दे सकते हैं तो दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वो बहुत नाजुक रिश्ता होता है और उस रिश्ते को बांध के रखने के लिए दोनों की जिम्मेदारी बनती है। मान लीजिए कभी पति अगर गुस्सा में हो जाता है तो पत्नी को शांत होना चाहिए, और कभी पत्नी गुस्सा में आ जाती है तो पति को शांत होना चाहिए। इससे आपस का प्रेम भी बढ़ेगा और घर में झंझट भी नहीं होगा। और ये रिश्ता जब प्रेम में बटेगा तो आगे अपने आपके बच्चे होंगे, उसको भी वो प्रेम मिलेगा, माता पिता का दोनों का प्रेम मिलेगा। इससे आपका परिवार आगे जाएगा और उज्जवल भविष्य का काम। तो इस तरह से आप लोग ये गुस्सा करती हैं तो आप शांत हो जाते हैं? एकदम। चलिए, बहुत अच्छा। ये भी गुस्सा करते हैं तो आप शांत हो जाते हैं, इसलिए झगड़ा बढ़ता नहीं है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संदेश, बहुत बढ़िया संदेश। ये आप लोग से भी अपेक्षा ये रखेंगे कि आप लोग भी अगर पति आपके गुस्से में हो तो आप चुप हो जाएं, और अगर आप मुझे लगता है हर पति पत्नी बड़ी गौर से सुन रहे होंगे, क्योंकि ये हर घर की कहानी है। क्योंकि ये तो जहाँ पति पत्नी कहते हैं 2 बर्तन है, बर्तन की बात छोड़िए, 2 पति पत्नी जहाँ रहते हैं वहाँ तो लड़ाई चलता ही है। प्रेम का झगड़ा वहाँ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविक झगड़ा में चुप रहना ही बेहतर है। तो चलिए, आप सभी पति पत्नी को मैं यही आग्रह करूंगी कि इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और कहानी घर की में हम ऐसे कई बातें सुनने को मिलेगा और सुनते रहेंगे। इसी के साथ मैं कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों